हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे पैंट और प्लाजो की कटिंग। तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं माप। कुछ इस तरह से रहेंगे। ये हमारा है लंबाई लंबाई हमारा 38 रहेगा। तो सलवार के मतलब हम पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे तो उसका ये माप है। तो ये लंबाई, मोड़ी और हिप और वेस्ट, तो ये सब माप आपको लगेगा। फिर हम कटिंग करते हैं। डाली जाती है, इसलिए सलवार का नाप लें जिससे कि हम आसन का परफेक्ट नाप निकाल पाएँ। तो यहाँ पे सलवार की लेंथ हमारी 38 है और जो हमने पैंट की तैयार रखनी है वो रखनी है 37। मोरी का नाप होगा हमारा 14 इंच, हिप का नाप होगा हमारा 37 और वेस्ट का नाप होगा हमारा यहाँ पे 28 इंच। इस नाप के अकॉर्डिंग आज मैं आपको पैंट की कटिंग बताऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा किस तरीके से पैंट कटिंग की जाती है और उसके क्या क्या ध्यान रखना होता है, जो कि जो पैंट होती है ऊपर की साइड ना चढ़े। कई बार क्या होता है कि चलते हुए ऊपर की साइड चढ़ती है तो उस पैंट की सारी ग्रेस खराब हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक एक पॉइंट पे किस तरीके से कटिंग करेंगे। पैंट कटिंग करने के लिए दोस्तों हमने कपड़े को कुछ इस तरीके से यहाँ पे बिछा लिया है। ये देखिए कन्नी वाले पार्ट दोनों मेरी साइड रहेंगे और यहाँ पे ये बल वाला हिस्सा रहेगा और इस तरीके से इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। अब हमें सबसे पहले ऊपर की साइड एक निशान लगाना है, बिल्कुल सीधा। इस तरीके से हम इस निशान को लगा लेते हैं। इसके बाद हमें ऊपर की साइड बेल्ट का जो बेल्ट लगाते हैं उसका छोड़ना होता है। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच का यहाँ पे इस तरीके से ऊपर की साइड इंच टेप को निकालूंगा और पहला निशान हमें यहाँ पे लगाना है आसन का। देखिए जब हम आसन का निशान लगाते हैं तो वो हमें फुल लेंथ के अकॉर्डिंग निकालना होता है। तो जैसे हमारी 38 लेंथ है यहाँ पे फुल सलवार की, तो इसका हमारा चौथा भाग हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा 9.5 इंच। ठीक है, तो 9.5 इंच हमारा यहाँ पे आता है इस तरीके से। देखिए अगर आप यहाँ से इंची टेप इस तरीके से लेते हैं, ऊपर छोड़ते हैं ऐसे, तो आपने 1.5 इंच बढ़ाना है, नहीं तो आपने 1 इंच बढ़ाना है। तो हमारा इंची टेप यहाँ पे इस तरीके से है, तो इसमें हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे। 9.5 में यहाँ पे 10.5 और 11 इंच तक हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो 11 इंच आसन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसको 10.5 इंच भी कटिंग कर देते हो तब भी आपका आसन बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। तो यहाँ पे पहला निशान हमने 11 इंच पे लगाया है जो कि आसन वाला होगा। 9.5 में प्लस करना है 1.5 इंच, तो हमारा 11 इंच आ जाएगा। दूसरा निशान हम घुटनों का लगाएंगे जो कि हमारा 18.5 या 18 इंच पे आता है। और तीसरा निशान हम यहाँ पे फुल लेंथ का लगाएंगे जो हमने 37 रखनी है। और इसके बाद हम नीचे की साइड फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने सीधा निशान लगा लेना है इस तरीके से बढ़ाते हुए सभी निशानों को आगे तक यहाँ पे इस तरीके से बढ़ाएंगे। सभी निशान हमने जब आगे की साइड इस तरीके से बढ़ा लिए हैं तो पहले निशान पे हम यहाँ पे इस तरीके से ये निशान लगाते हैं और यहाँ से हमें साइज निकालना होता है थाइज का, कि किस तरीके से यहाँ पे निकालना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हिप के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकालते हैं। जैसे हमारा 37 नाप है हिप का, तो इसका आपने चौथा भाग निकालना है, ये हो जाएगा हमारा 9.25 इंच। तो पहला निशान हम यहाँ पे 9.25 इंच पे लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे मैंने 9.25 रखा है और यहाँ पे पहला निशान लगा लेते हैं। इसके बाद दूसरा निशान जो हम लगाएंगे लूजिंग का लगाएंगे। देखिए डिपेंड करता है पहनने वाले के ऊपर। आप हमेशा जब भी नाप ले तो पूछ ले कि आपको कितनी लूज पैंट चाहिए होती है। जिनको हल्की लूज चाहिए होती है, जैसे चौकड़ी मार के बैठना है या कंफर्टेबल चाहिए ज़्यादा, तो उनके लिए आप 1.5 इंच की लूजिंग दें, नहीं तो 1 इंच की लूजिंग भी यहाँ पे परफेक्ट रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे हमेशा 1.5 इंच की लूजिंग देता हूँ ताकि कंफर्टेबल रहे, बैठने उठने में चौकड़ी मारने में दिक्कत ना आए। इसके बाद दूसरा निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 2.25 इंच पे। तो ये देखिए टोटल हमारा यहाँ पे पहला निशान हमने यहाँ पे लगाया है चौथा भाग करते हुए, जो कि हमारा यहाँ पे 9.25 इंच होगा। फिर हमने यहाँ पे 1.5 इंच पे लगाया है 1.5 पे, और फिर हमने 2.25 पे लगाया है। तो ये निशान हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाई है और टोटल जो हमारा यहाँ पे साइज निकल करके आया है ये आया है हमारा 13.25 इंच। तो 13.25 का हम यहाँ पे हाफ हिस्सा और कर लेते हैं साथ। तो यहाँ पे हम हाफ हिस्से पे भी निशान लगा लेते हैं। तो ये देखिए टोटल जो हमारा आएगा यहाँ पे इस तरीके से 6.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे भी हम निशान लगाएंगे 6.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा पे, और नीचे मोरी वाले पार्ट पे भी यहाँ पे भी ऐसे ही निशान लगाएंगे
सेम निशान हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। अब हम इन निशानों को एक दूसरे से यहाँ पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे सभी निशान इस तरीके से मिला देंगे। इसके बाद हम दूसरा निशान यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से डालेंगे गोलाई। ये हमारी गोलाई हो जाती है आसन की। और साथ ही हमने यहाँ पे एक निशान लगाना है 1.25 इंच का, और यहाँ से आपने फ्रंट को डाउन करना होता है। इससे क्या होता है कि जब हम बेल्ट लगाते हैं तो बेल्ट पहनने के बाद फोल्ड हो जाती है, तो वो कमी आपके यहाँ पे नहीं रहेगी अगर इसको आप आधा से 1.25 इंच डाउन करते हो। तो ऊपर के सभी निशान हमारे लग चुके हैं। अब फिर से आते हैं मोरी पे। मोरी का नाप है हमारा 14, तो उसका चौथा भाग हो जाएगा हमारा यहाँ पे, उसका हाफ हिस्सा हो जाएगा 7 इंच, 7 इंच, और 7 इंच रखेंगे, 3.5 इंच इधर रखेंगे और 3.5 इंच इधर, तो 7 इंच हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे सेफ पट्टी लेनी है और इस तरीके से सेफ पट्टी को मिलाते हुए एक दूसरे निशान को आपस में ऐसे जोड़ लेना है। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से रखेंगे और यहाँ पे भी इस तरीके से एक दूसरे निशान को इस तरीके से मिला लेना है। ऊपर की साइड हमारी हल्की सी गोलाई आती है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से निशान को मिलाते हैं। तो ये देखिए फ्रंट के जो हैं हमारे पैंट के निशान कंप्लीट हो गए हैं। इस तरीके से आपको निशान लगाने होते हैं, एक एक पॉइंट भी आपका यहाँ पे इधर उधर नहीं रहेगा। अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हो तो आपकी फिटिंग परफेक्ट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आसन निकालने का मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, किस तरीके से आसन निकालते हैं, कैसे हम यहाँ पे थाइज का नाप निकालते हैं, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो अब आपका यहाँ पे क्या होगा कि आसन जब हम बड़ा कटिंग कर देते हैं तो ये पॉइंट जो है हमारा खिंचता है चलते हुए, तो इसलिए हमेशा आप ध्यान रखें आसन आपका बिल्कुल भी बड़ा नहीं होना चाहिए, ना छोटा होना चाहिए। परफेक्ट आसन रहेगा तो आपकी ये वाली सीन जो होगी, सिलाई होगी, ये बिल्कुल भी नहीं खिंचेगी। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर कर लेते हैं कटिंग। तो ये देखिए दोस्तों, हमने फ्रंट कटिंग करने के बाद बैक साइड के लिए कपड़ा नीचे बिछाया है और ऊपर हमने यहाँ पे इस तरीके से फ्रंट को सेट कर लिया है। इस साइड से हमें चारों पल्ले इकट्ठे कटिंग करने हैं, तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि पहले फ्रंट का इस साइड का हिस्सा कटिंग कर लें और फिर चारों फ्रंट बैक के हिस्से यहाँ से हम कटिंग करते हैं। तो इधर तो हमने बिछा लिया है, अब लगाएंगे हम आगे की साइड निशान। तो यहाँ पे भी आपने ध्यान देना है किस तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं और किस तरीके से ऊपर बढ़ाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले आगे की साइड इस पॉइंट को बढ़ाएंगे, फिर हम घुटने वाले पॉइंट को बढ़ाएंगे और उसके बाद हम मोरी वाले पॉइंट को बढ़ाएंगे। तो यहाँ से आपने लेना है 1 से 1.25 इंच, घुटने से लेना है 1.5 इंच और यहाँ से फिर आपने यहाँ पे लेना है 2.25 इंच। तो इन निशानों को भी हम सेफ पट्टी की मदद से इस तरीके से एक दूसरे से मिला देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे एक निशान लगाना होता है सीधा, ये हमारा सीधा निशान जाएगा। इसके बाद हमें 1.25 इंच अंदर की साइड, यहाँ से आप चेक कर ले 1.25 इंच पूरा होना चाहिए, यहाँ से अंदर की साइड निशान लगाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो ये रहेगा हमारा बैक वाला पॉइंट। तो अगर आप इस तरीके से यहाँ पे बढ़ाते हो तो आपकी ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं खिंचेगी और यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आपकी फिटिंग आएगी, ये आपने ध्यान रखना है। अब इस साइड के निशान हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, इस साइड हम इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करते हैं। अब क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि सर हमारी बैक से आसन टाइट रहता है, और जो हैवी साइज होती है उनमें तो ज़्यादा दिक्कत होती है। ये हमारा साइज 37 है हिप वाला, लेकिन हम अगर 44, 45 में जाएंगे, 50 में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक निशान जैसा हमारे यहाँ पे सीधा आता है, ये हमने फ्रंट डाउन किया है, इस निशान से हमें ऊपर की साइड यहाँ पे नॉर्मल जो ये वाला 37 वाला साइज है हमारा, इसमें हम 1.25 इंच तक बढ़ाएंगे। और जो हैवी साइज होते हैं तो हमें 2.5 या 2.25 इंच तक भी ऊपर की साइड बढ़ाना होता है।
अब जब ऊपर हमने ये निशान लगाया है तो यहाँ से हम इस तरीके से क्रॉस करते हुए इन निशानों को ऐसे मिला देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी बैक वाला पार्ट। बैक को बढ़ा के कटिंग करना इसी को बोलते हैं, ताकि हमारा बैक वाला जो आसन है वो बड़ा हो जाए और बिल्कुल परफेक्ट हमारा यहाँ पे फिटिंग आए। तो अब यहाँ पे भी हम इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे परफेक्ट तरीके से आपको कटिंग करके दिखाई है, किस तरीके से आसन निकालते हैं, कैसे हम यहाँ पे साइज निकालते हैं, कैसे बैक साइड बढ़ाई जाती है। एक एक पॉइंट पे मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। दोस्तों, अगर आपको इस तरीके की कोई भी पैंट हो, उसकी स्टिचिंग सीखनी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहीं पे भी डाउट लगता है तो उसके लिए भी आप कमेंट करें, मैं ज़रूर उसके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।